हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हम इस हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेस्ट से बेस्ट नॉलेज जो इंग्लिश का है, जो ग्रामर का है, वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारा जो रनिंग जो टॉपिक था वो मॉडल है, और हमने जो हमारे ग्रामर के टॉपिक है उनको इस तरीके से तैयार करके आपको बता रहे हैं कि हर एक प्रकार की जो एग्जाम है वो क्रैक कर सकें, पास कर सके। तो इसके लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना न भूलें, और जो कैंडिडेट्स आज यहां नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है यूज ऑफ शुड। शुड मॉडल को यूज कहां करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप यहां पर समझेंगे। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, सेल का पास्ट शुड होता है। मेरी इस कहानी से समझ में आ गया होगा कि सेल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है। समझे, सेल है, सेल का पास्ट बन गया शुड, और अब शुड आपका कहां यूज होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। यानी मैं कह सकता हूं कि जो इनडायरेक्ट स्पीच है उस इनडायरेक्ट स्पीच में शुड मॉडल का यूज होगा। एग्जाम्पल मैं यहां पर दे देता हूं, ही सेड दैट आई हेल्प हिम। अब यहां पर ध्यान दें, यहां पर देखिए ये आपका पास्ट था, क्योंकि यहां क्या है, V2। दैट आया है, ये आपके कनेक्टिंग वर्ड है, तो मैं कह सकता हूं सेंटेंस किसका है, इनडायरेक्ट स्पीच का। जब सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का है तो यहां पर कौन सा मॉडल काम में आएगा, शुड मॉडल। तो इस तरीके से हम यहां पर कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट है उसके माध्यम से हम इस बात को समझे कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें भी हम शुड मॉडल को यूज में लेते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जो ये लेवल है इजी है इसका, तो आप इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगला, जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है यदि आपको शुड पूछा गया है तो। क्या है, देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, मोरल ड्यूटी। मैंने लिखा है यहां पर मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी का मीन क्या होता है, नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य, जहां पर नैतिक कर्तव्य बने, अपनी अंतरात्मा से निकली हुई कार्य करने की एक फीलिंग्स हो, जो बेस्ट एक वे में हो, वहां पर हम उस सेंटेंस के लिए कहेंगे कि यहां पर मोरल ड्यूटी है, और हम उस सेंटेंस में यूज करेंगे शुड का। जैसे कि मैंने यहां पर इसका एक एग्जांपल आपको बताया, वी नॉट टेल ए लाई। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। भाई झूठ बोलो, कौन मना कर रहा है, लेकिन मेरा एक अंतरात्मा से निकली हुई फीलिंग्स है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये फीलिंग्स जब यहां पर आए तो वो नैतिक कर्तव्य बनेगा, और यहां पर हम मॉडल कौन सा काम में लेंगे, शुड मॉडल को हम यूज में लेंगे। तो ध्यान रखना, जहां मोरल ड्यूटी बने, वहां नैतिक कर्तव्य बने, वहां पर हम शुड मॉडल को यूज में लेंगे। अब देखना इसका सेकंड जो कॉन्सेप्ट, ये एग्जांपल है, वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए मैंने कहा चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी यहां पर किसका प्रयोग किया गया है, शुड मॉडल का यूज किया गया है। तो आप कैंडिडेट्स ध्यान दें, मोरल ड्यूटी जहां नैतिक कर्तव्य बनता है वहां भी हम इस शुड मॉडल को यूज में लेंगे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, सो इसको भी आप विशेष रूप से याद रखें। अब देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट,
तीसरा ADVISE, एडवाइस, सलाह। देखिए, सलाह देने व लेने के लिए भी शुड मॉडल का यूज किया जाता है। सलाह देने व लेने के लिए भी कौन सा मॉडल काम में लेंगे? शुड मॉडल काम में लेंगे। देखिए, इस बात को समझना, यहां पर किसी अन्य व्यक्ति को सलाह दी जाती है या किसी अन्य व्यक्ति से सलाह ली जाती है, जहां पर एडवाइस बने वहां पर हम शुड मॉडल को यूज में लेंगे 100%। देखिए, हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर आपका जो मॉडल है वो किस तरीके से काम करेगा? सब्जेक्ट शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इस तरीके से इस प्रोसेस में आपका जो ये शुड मॉडल काम करता है, यानी इस मॉडल के बाद में आपको यहाँ V1 देना है। देखिए, यहां पर मैंने एक एडवाइस दी आपको, वो यह है इस फर्स्ट एग्जांपल के माध्यम से, यू शुड नॉट लाफ एट हैंडीकैप मान लीजिए, या हिज मिस्टेक कह दीजिए, ठीक है। हमें उसकी गलती के ऊपर या तुम्हें सॉरी उसकी गलती के ऊपर नहीं हंसना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है आपको, ठीक है। तो मैंने एडवाइस दी है आपको और आपने एडवाइस ली है। तो लेने व देने के लिए भी जब एडवाइस है तो ऐसी कंडीशन पर भी हम किसका यूज करेंगे? शुड मॉडल को जो है काम में लेंगे। किसी को सजेशन करते हैं, वहां भी हम लोग इस प्रकार के मॉडल को काम में लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, जो ये एडवाइस वाला समझ में आ गया होगा, जिसी को अपन एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं या सलाह लेते हैं, तो ऐसी स्थिति जब भी बने तो हम लोग वहां पर शुड मॉडल का यूज करेंगे। सजेशन भी होता है तो वहां भी हम किस मॉडल को यूज में लेते हैं? शुड मॉडल को यूज में लेते हैं। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझे, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। एग्जाम के लेवल के देखा जाए लेवल से तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखिए, थर्ड कॉन्सेप्ट है, देखिए, लास्ट सेंटेंस जहां भी हो वहां हम लोग शुड का यूज करते हैं। जहां लास्ट होगा, लास्ट के आगे आने वाले जो भी सेंटेंस होंगे हम लोग वहां पर शुड मॉडल को काम में लेंगे। जहां लास्ट होगा और उसमें आपको मॉडल पूछ ले कहीं भी आगे रिक्शा दे करके, ब्लैंक्स देके, तो हम लोग वहां पर कौन से लास्ट आने पर कौन से मॉडल को यूज में लेते हैं? शुड मॉडल को यूज में लेंगे। ध्यान रखना, लास्ट है, शुड मॉडल यूज में लेंगे। एग्जांपल देखते हैं, मैंने लिखा है यहां पर, टेक हीड लेस्ट यू शुड, ठीक है। इस तरीके से देखिए, यहां पर लेस्ट था और लेस्ट के बाद यहां आपको ब्लैंक दे दिया गया, तो ऐसी स्थिति में हमने यहां पर कौन से मॉडल को यूज में ले लिया? शुड आपका जो मॉडल है वो हमने यहां पर काम में लिया। तो ध्यान रखना, जहां जहां लेस्ट वर्ड आपको मिले सेंटेंस में, देखिए ध्यान रखना, रेदर आएगा, वुड, लेस्ट आएगा, शुड, ध्यान रखना, रेदर आएगा, वुड, लेस्ट आएगा, शुड, मॉडल यूज में लिया जाएगा। ये था अपना थर्ड कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए भी गए हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। आगे के जो अपने कॉन्सेप्ट है वो देखिए, फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नोटिस व इंफॉर्मेशन, कौन सी? फॉर्मल। जब फॉर्मल कोई नोटिस करना हो या फॉर्मल कोई इंफॉर्मेशन देना हो, उसके लिए भी हम शुड मॉडल को काम में लेंगे। ध्यान से समझना, नोटिस और इंफॉर्मेशन देने के लिए भी, अब कौन सी नोटिस? फॉर्मल यानी औपचारिक यानी ऑफिशियल, कोई नोटिस करना है, कोई इंफॉर्मेशन देना है, तो हम वहां भी कौन से मॉडल को काम में लेंगे? यहां पर हम शुड मॉडल उसके लिए यूज लेंगे।
देखिए यहां पर एक सेंटेंस लिखा, कैंडिडेट शुड गिव आंसर। अब देखिए जब हम पेपर कोई आप दे रहे होते हो तो वहां पर ऊपर ही ऊपर इस प्रकार का एक वर्ड लिखा हुआ रहता है और वहां पर आपको शुड यूज किया हुआ मिलेगा। तो वहां पर वो आपको एक नोटिस करता है, एक सूचना देता है, एक इंफॉर्मेशन करता है, कौन सी, फॉर्मल। और जब फॉर्मल नोटिस और इंफॉर्मेशन होता है तो वहां पर कौन सा मॉडल काम में लेंगे, शुड जो मॉडल है वो वहां पर यूज में लिया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप माइंड में सेट कर लेंगे। नोटिस और इंफॉर्मेशन कौन सी, फॉर्मल, ठीक है। उसके बाद देखिए फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंडीशनल सेंटेंसेस विद सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटी, यानी शर्त वाले सेंटेंस जिसमें लेस पॉसिबिलिटी बने, संभावना न के बराबर बने, बहुत कम संभावना बने, वहां पर हम शुड मॉडल को यूज में लेंगे। और इस बात का ध्यान रखना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये बनता है, इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका शुड आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस जब भी होगा इफ वाले में कभी भी आप लोग यहां मॉडल का यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक ये शुड ऐसा सेंटेंस, ये शुड एक ऐसा मॉडल है, ऐसा एक ऑक्सिलरी वर्ब है कि ये इफ वाले सेंटेंस में ही रहेगा। ये यहां पर इस बात को आप इतना महत्व देना कि ये आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि इफ वाले सेंटेंस में यह एक ही मॉडल ऐसा है जो लेस पॉसिबिलिटी के लिए यहां पर आएगा, अन्यथा कोई भी मॉडल यहां पर इफ वाले सेंटेंस में नहीं आ सकता, ठीक है। तो या फिर हम लोग इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखें तो शुड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V1 होगा, उसके बाद में अदर वर्ड होगा। इसका जो एक एग्जांपल है वो मैंने लिखा, इफ दे शुड कम, यदि वे आते हैं, आस्क हिम वेट फॉर मी, तो उन्हें मेरा जो वेट है, इंतजार है, उसके लिए बोलना, कहना। देखिए इसका मीनिंग, यदि वे आते हैं या यदि वे आते हैं तो देखिए उनके आने की संभावना न के बराबर है, या तो वो आएंगे ही नहीं, और यदि वो आ भी जाते हैं तो उनको आप वेट करने के लिए बोलना, मेरा वेट करने के लिए कहना, ठीक है कि नहीं। यहां आने की जो उसकी प्रोसेस है, जो लेस पॉसिबिलिटी, जो संभावना है, वो क्या है, न के बराबर संभावना है। यदि तो वो या तो वो आएगा ही नहीं, या तो वो आएंगे ही नहीं, और वो आ भी जाए तो उनको बोलना कि वो मेरा इंतजार करें। तो देखना यहां पर इस सेंटेंस को इतना इंपॉर्टेंस देना कि एक ही एक सेंटेंस ऐसा है जो इफ के बाद वाले सेंटेंस, या सॉरी इफ वाले सेंटेंस में ही वह आता है, नहीं तो अन्यथा अपने सेंटेंस में देखा कि जो इफ वाला क्लोज था, उस इफ वाले क्लोज में कभी भी आपको मॉडल नहीं मिलेगा। ये एक ही मॉडल ऐसा है जो शुड मॉडल है, ये शुड मॉडल ही इस सेंटेंस में यहां पर दिया जाता है, और कोई भी मॉडल आपको इस तरीके से काम में नहीं लिया जाता है। तो आप ध्यान दें कि जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें भी आप लोग इस प्रकार के मॉडल को काम में लेते हैं। देखिए एक बार वापस से देखना, हम लोगों ने शुड मॉडल को यूज में लिया। शुड मॉडल के लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आपने तैयार किया था कि सेल का पास्ट क्या होगा, शुड होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में पहला कॉन्सेप्ट आपने प्रिपेयर किया था, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको जब मॉडल पूछे तो वहां शुड मॉडल का यूज करना, क्योंकि सेल का पास्ट ही क्या होता है, शुड होता है। ये था आपका पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट में आपने तैयार किया था, आपने पढ़ा था सेकंड कॉन्सेप्ट, और वो था कि जहां मोरल ड्यूटी बनती है, जहां नैतिक कर्तव्य बनता है, वहां पर हम लोग शुड मॉडल को काम में लेते हैं। जैसे मैंने कहा था, चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स शुड ओबे देयर टीचर्स, ठीक है। तो इस तरीके से मोरल ड्यूटी बनेगी, और जहां मोरल ड्यूटी बनेगी वहां हमें शुड मॉडल को यूज में लेना है। उसके बाद देखिए तीसरा जो कॉन्सेप्ट था वो था एडवाइस देने व लेने के लिए भी शुड मॉडल का यूज किया जाता है। यू शुड नॉट लाफ एट हैंडीकैप, जो हैंडीकैप लोग हैं उनके ऊपर आपको नहीं हंसना चाहिए, ठीक है कि नहीं। ये मेरी आपको क्या है, एडवाइस है। तो किसी भी प्रकार की सलाह लेने व सलाह देने दोनों के लिए ही हम लोग शुड मॉडल का यूज करेंगे। उसके बाद में देखिए लेस्ट, जहां लेस्ट वर्ड आ जाए
समझ लेना, सोच लेना कि वहां पर हमें यूज लेना है वो केवल और केवल किसका यूज करना है, शुड मॉडल का। लिस्ट आएगा तो लिस्ट के बाद जो आपको मॉडल पूछा जा रहा है वहां आप शुड को सबमिट कर दीजिए, शुड को भर दीजिए, आपका आंसर करेक्ट होगा। कभी भी आप इस तरीके से गलती न करें कि वहां अन्य मॉडल आप सेट कर दें, आपको वहां पर केवल और केवल शुड रखना है। उसके बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका, जो मैंने यहां पर लिखा है, फॉर्मल नोटिस और फॉर्मल इंफॉर्मेशन। इन दोनों के लिए ही देखिए, नोटिस तो एक है, जनरली अपन लोग इनफॉर्मल भी होता है, तो इनफॉर्मल में हम शुड का प्रयोग नहीं करेंगे। हमें फॉर्मल नोटिस और इंफॉर्मेशन मिले वहीं पर हमें क्या करना है, शुड मॉडल को यूज में लेना है। उसके बाद में देखिए, कंडीशनल सेंटेंस विद अ सेंस ऑफ लेस पॉसिबिलिटी। कंडीशनल सेंटेंस हो लेकिन उनमें लेस पॉसिबिलिटी हो, बहुत कम संभावना हो। देखिए यहां पर उनके आने की संभावना बहुत कम है, और यदि वो आ भी जाते हैं तो उन्हें वेट करने के लिए कहना। वैसे तो वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि संभावना क्या है, न के बराबर है, बहुत कम संभावना है। और यदि वो आ भी जाते हैं तो उन्हें वेट करने के लिए आप कहना। यह था आपका शुड मॉडल, जो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस शुड मॉडल को आप ध्यान से देखना। इस मॉडल में जो मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे हैं बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में यदि पूछे जाते हैं तो आप इस तरीके से इनको सॉल्व आउट करें। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें और अधिक हम इसकी स्टडी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।